नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज की इस वीडियो में हम 10 सितंबर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ में बने रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डेली जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है हमारी वो 8:15 बजे मॉर्निंग में होती है। तो आप डेली 8:15 AM पर इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हमारे वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज का वो है, किस राज्य सरकार ने यूजी अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैट बॉट जो है वो लॉन्च किया है। तो हाल ही में हरियाणा जो सरकार है उसने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए जो है आपका मित्र नाम का एक चैट बॉट जो है वो लॉन्च किया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। उन्होंने नए शैक्षणिक स्तर 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्वयं वित्त पोषित कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट जिसका नाम क्या है? आपका मित्र, और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। ये छात्रों के लिए प्रवेश संबंधी प्रश्नों यानी एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है उनको जवाब देने के लिए अपनी तरह का एक पहला जो है शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट है। तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है। इसका नाम है आपका मित्र और ये यूजी पाठ्यक्रमों के लिए जो लॉन्च किया है किसने किया है? हरियाणा सरकार ने। तो इतनी बातें आप इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस बैंक ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है BOI बैंक ऑफ इंडिया ने। और बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर BOI के जो सबसे ज़्यादा आय वाले या फिर औसतन 10 लाख रुपए और उससे अधिक का तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है जिसका नाम है सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड। और ये जो कार्ड है ये धोखाधड़ी देने वाले लेन देन के लिए बीमा भी, इंश्योरेंस भी जो है ये प्रदान करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड जो है वो BOI बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 वो है, भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक से संबोधित किस भारतीय का निधन हुआ है? तो हाल ही में भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर गोविंद स्वरूप जो है उनका निधन हुआ है। और भारत के खगोल विज्ञान के जनक इन्हें माना जाता है प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का, और इन्हीं का यह अभी हाल ही में निधन हुआ है। वह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक निदेशक थे और 1973 में पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भी काफ़ी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है प्रोफेसर गोविंद स्वरूप, जिन्हें भारत के रेडियो खगोल विज्ञान का जनक भी माना जाता है, हाल ही में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में जॉनी बख्शी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जॉनी बख्शी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो फिल्म निर्माता थे। और जॉनी बख्शी जो है वो एक दिग्गज जो है निर्माता निर्देशक थे। उन्होंने अधिकांश बतौर निर्माता के रूप में काम किया था। उनकी फ़िल्मों में मंजिलें और भी है, रावण, फिर तेरी कहानियाँ जैसी फिल्में शामिल है। इसके अतिरिक्त 2 फिल्में डाकू और पुलिस और एक खुदाई, इसका निर्देशन भी इन्होंने किया है। तो निर्माता निर्देशक थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जॉनी बख्शी कौन थे? फिल्म निर्माता थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में PM मोदी ने पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पत्रिका गेट का जो उद्घाटन है वो जयपुर में किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। पत्रिका गेट का जो निर्माण है वो जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग JLN मार्ग के पत्रिका समाचार समूह द्वारा किया गया है। और पत्रिका गेट एक समारोह है जो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य शैली को दर्शाता है। ये स्मारक एक संरचना में राजस्थान की कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत का एकीकृत करने का प्रयास है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में पत्रिका गेट का उद्घाटन जो है PM मोदी ने जयपुर में किया है, यानी राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, वहाँ किया गया है।
उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया है? तो हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक जो है वो 9 सितंबर को मनाया गया है। इस साल 9 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यानी शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। और वर्ष 2020 में पहली बार शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। यह जो दिन है वो 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन 3 से 18 साल के बच्चों के दुर्दशा और उनकी शैक्षिक सहायता की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक जो है वो 9 सितंबर को मनाया जाता है। और जुलाई और अगस्त से रिलेटेड जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ के जो क्वेश्चन बनते हैं उसका एक वीडियो हमने बना दिया है ऑलरेडी, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। और सितंबर के जो इम्पॉर्टेंट डेज़ का वीडियो है वो 2-3 दिन में आ जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि एक जो क्वेश्चन है वो डेज़ का बनता है, तो आपको डेज़ के क्वेश्चन अच्छे से ध्यान में रखने हैं ताकि हमारा एक क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार और लीफ ने खाद्य प्रसंस्करण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसने और लीफ ने खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार और लॉरल डॉल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया, लीफ की फुल फॉर्म है ये, लॉरल डॉल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश जो है वो वर्तमान में आम, चूना, टमाटर, अंडे, केला, मिर्च और झींगा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है देश में। और एकीकृत खाद्य पार्क योजना की ये पहल जो है वो किसानों के लिए एक उच्च आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक और पहल है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार और लीफ में खाद्य प्रसंस्करण के लिए समझौते पर जो है हस्ताक्षर हुआ है। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन हुआ है? तो जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन जो है वो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हुआ है। और उत्तर प्रदेश केंद्रीय जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। इस इकाई का जो नाम है वो है मेसेस ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिससे 100 लोगों को प्रत्यक्ष और 250 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। तो आपको ध्यान रखना है, जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो हाल ही में मनाया गया है 8 सितंबर को। और ये प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को जो है विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। यह जो दिन है वो व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 की अगर मैं विषय की बात करूं तो उसका विषय था लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, में शिक्षकों की भूमिका और शिक्षा की भूमिका पर केंद्रित है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया है। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में संविधान की वकालत करने वाले केरल स्थित इडनर मठ के किस प्रमुख का निधन हुआ है? तो हाल ही में संविधान की वकालत करने वाले केरल स्थित इडनीर मठ के जो प्रमुख हैं केशवानंद भारती, उनका निधन हुआ है। और केशवानंद भारती जो है वो केरल स्थित इडनीर जो मठ है उसके प्रमुख हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया है। वे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय
किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। इस निर्णय के याचिकाकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे कौन? केशवानंद भारती, और हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है इनके बारे में। और आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है, वो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है वो हाल ही में कब मनाया गया है। आज का ये वीडियो दोस्तों बस इतना ही। डेली करंट अफेयर्स की क्लास 8:15 बजे होती है, तो इस टाइम को आप नोट करें और डेली इस क्लास को अटेंड करें। जितनी भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर आपको पसंद आया हो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।